एयूएम नमः शिवाय। कल्पना कीजिए, चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमालय के पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां, मंद मंद बहती ठंडी हवा और हर हर महादेव के जय घोष से गूंजती हुई पवित्र केदारनाथ धाम की धरती। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन वर्ष 2013 में यही पावन धाम ऐसी भीषण आपदा का साक्षी बना, जिसकी कल्पना मात्र से आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। जून 2013। लगातार कई दिनों तक हो रही तेज बारिश ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को पूरी तरह हिला दिया। नदियां उफान पर थीं, पहाड़ टूट रहे थे और प्रकृति का रौद्र रूप हर पल और भी भयानक होता जा रहा था। 16 और 17 जून की रात अचानक बादल फटे। भारी वर्षा के साथ ऊपर स्थित झीलों और ग्लेशियरों का पानी तेजी से नीचे की ओर उमड़ पड़ा। देखते ही देखते मलबा, विशाल चट्टानें, पेड़ और बर्फ का सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ केदारनाथ की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में पूरा क्षेत्र चीख पुकार से भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। कई भवन देखते ही देखते धराशायी हो गए। सैकड़ों वाहन मलबे में दब गए। अनेक लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। वह दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी उसे अपनी आंखों से देखा, वह आज तक उसे भूल नहीं पाया। लेकिन इसी विनाश के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। जहां आसपास का लगभग पूरा क्षेत्र भारी तबाही का शिकार हो गया था, वहीं सदियों पुराना भगवान केदारनाथ का मंदिर दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। यह देखकर हर किसी के मन में एक ही प्रश्न उठा, आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या यह केवल संयोग था, या फिर इसके पीछे भगवान शिव की कोई अद्भुत कृपा थी? इसी प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते लोगों का ध्यान मंदिर के पीछे स्थित एक विशाल शिला की ओर गया। यह वही शिला है जिसे आज अधिकांश श्रद्धालु भीमशिला के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जब मलबे और पानी की तेज धारा मंदिर की ओर बढ़ रही थी, तब यह विशाल शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। प्रचलित धार्मिक मान्यता है कि इस शिला ने बहते हुए मलबे और बड़े पत्थरों की दिशा बदल दी, जिससे मंदिर पर सीधा प्रहार नहीं हुआ और मंदिर सुरक्षित रह गया। यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु इस शिला को केवल एक साधारण पत्थर नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या केवल यही पूरी कहानी है? क्या इस शिला का संबंध महाभारत के पराक्रमी भीम से भी जोड़ा जाता है? और क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मौजूद है? आइए इस अद्भुत रहस्य को आगे समझते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस विशाल शिला को भीमशिला ही क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हमें भारतीय लोकमान्यताओं और महाभारत की कथाओं में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले, तब वे हिमालय की इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं तक पहुंचे। कहा जाता है कि भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उस बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने का प्रयास किया, तब भगवान शिव धरती में विलीन हो गए। मान्यता के अनुसार बैल का पृष्ठभाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, जहां आज भगवान केदारनाथ का पवित्र ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इसी कारण यह धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखता है। हालांकि जिस विशाल शिला को आज भीमशिला कहा जाता है, उसके बारे में यह भी माना जाता है कि उसका नाम भीम की अद्भुत शक्ति और संरक्षण के प्रतीक के रूप में पड़ा। इस मान्यता का प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में इसकी गहरी आस्था है। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यक्ति आस्था में विश्वास न रखता हो, तो क्या इस घटना को विज्ञान भी किसी प्रकार समझाता है?
कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि 2013 की आपदा के दौरान पहाड़ों से बहकर आई यह विशाल शिला मंदिर के पीछे आकर इस प्रकार रुक गई कि उसने मलबे की तीव्र धारा को दो भागों में बांट दिया। जब पानी और मलबा दो दिशाओं में बंट गया, तब उसका सीधा दबाव मंदिर पर नहीं पड़ा। कई विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण अत्यंत मजबूत पत्थरों से किया गया है। सदियों पहले बिना आधुनिक तकनीक के बनाए गए इस मंदिर की संरचना इतनी सुदृढ़ है कि वह हिमालय की कठोर जलवायु और अनेक प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करती रही है। यही कारण है कि जहां आसपास की अनेक इमारतें नष्ट हो गईं, वहीं मंदिर अपनी जगह अडिग खड़ा रहा। लेकिन चाहे कोई इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखे या ईश्वर की कृपा माने, एक बात से शायद ही कोई इनकार कर सके कि उस दिन जो हुआ, उसने करोड़ों लोगों के मन में केदारनाथ धाम के प्रति श्रद्धा को और भी गहरा कर दिया। आज भी जब कोई श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचता है, तो भगवान शिव के दर्शन करने के बाद भीमशिला के सामने कुछ क्षण अवश्य रुकता है। आइए अंत में भगवान शिव से यही प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने अनगिनत भक्तों की रक्षा की है, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे जीवन से भय, अहंकार और अज्ञान को दूर कर हमें सत्य, धैर्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। हर हर महादेव।